अब देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, भूमि के किसी बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण अल्फा है। टावर के पाद की ओर, पाद माने पैर, टावर के पैर की ओर अल्फा मीटर चलने पर उन्नयन कोण बीटा हो जाता है। तो सिद्ध करें टावर की ऊंचाई इतना है। अब देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे मेन होता है पढ़ने का शैली चाहिए आपको। तब भूमि के किसी बिंदु से, तब मेन फिगर समझिए। भूमि के किसी बिंदु से, तो लीजिए पहले भूमि ले लेते हैं, ये धीरे धीरे समझिए। भूमि के किसी बिंदु से, थी भूमि पर कोई बिंदु हो गया ये ए से, जब ये बोला है से, भूमि के किसी बिंदु से, तब भूमि से आप अंदर थोड़ी देखिएगा, ऊपरे ना देखिएगा। तो ऐसे देखिएगा तो उन्नयन कोण, आँख को जब ऊपर करते हैं तो क्या होता है उन्नयन। तो जरूर किसी को आप देखिएगा, ये आशा के साथ आप आगे पढ़िए। लिखा है टावर के शिखर। अब बताओ इस बिंदु से तुम टावर के शिखर को देखोगे, टावर है ये नहीं है, तो पहले तुम टावर बनाओ। तो इस बिंदु से जो होने वाला है वो काम अभी छोड़ दो और टावर बनाओ। लो बी सी, ये क्या हो गया टावर। फिर से पढ़ो, भूमि के किसी बिंदु से मतलब ए से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, टावर के शिखर को मिला दो, ऐसे मिला दो, टावर के शिखर को मिला दिए। उन्नयन कोण कितना है, अल्फा है, अल्फा। तो उन्नयन कोण इसी बिंदु से आप टावर के शिखर को ज्यों ही देख लिए कि अल्फा हो गया ये, तो उन्नयन कोण अल्फा। फिर आगे पढ़ो, टावर के पाद की ओर अल्फा मीटर चलने पर। अब देखो तुम अभी यहाँ था, टावर के पाद माने पैर इधर है, तो टावर यहाँ से तुम ऐसे भी जा सकते हो और तुम यहाँ से ऐसे भी जा सकते हो, लेकिन आज क्वेश्चन कह रहा है कि टावर के पाद की ओर जाना है, माने यहाँ इधर जाना है, इधर इधर, तो इधर चलिए। तो कितना जाना है, अल्फा मीटर जाना है। तो मान लीजिए आप यहाँ आ गए, अल्फा मीटर। टावर के पाद की ओर अल्फा मीटर जाने पर उन्नयन कोण बीटा हो गया, माने यहाँ से फिर शिखर को आप देख लिए। पहला स्टेज में जो आप शिखर को देखे तो अल्फा था, हाँ जैसे जैसे आप ये 90 डिग्री है ना, जैसे जैसे करीब जाएगा तो बढ़वे करिएगा, तो ये क्या हो गया बीटा। भले रियल नंबर में नहीं दिया है 30 डिग्री 60 डिग्री, तो प्रूव्ड करने के लिए भी तो यहाँ पे अल्फे बीटा में कह रहा है। आपको जब रियल नंबर में 30 डिग्री 60 डिग्री देता तो आंसर रियल नंबर में होता। अगर एंगल इस तरह से दिया है तो ये तो आपके साथ जाएगा ही अंतिम तक। फिर से एक बार फिर फिगर पकड़िए, फिगर बन गया, फिर से समझिए। भूमि के किसी बिंदु से, तो भूमि पर बिंदु लिए थे, टावर के शिखर, टावर नहीं था तो पहले टावर बना लिए, फिर पीछे से पढ़े, भूमि के बिंदु से टावर के शिखर था, टावर के शिखर को ऐसे मिला दिए तो कोण क्या हो गया अल्फा। फिर टावर के पाद की ओर अल्फा मीटर चलने पर, माने यहाँ से अल्फा मीटर चले हैं, देखिए यहाँ से ए से लेकर के डी तक गए हैं, कितना अल्फा मीटर। अल्फा मीटर चलने पर उन्नयन कोण बीटा हो गया, माने यहाँ से ऐसे गए तो कितना हो गया उन्नयन कोण बीटा। तो सिद्ध करें टावर की ऊंचाई इतना होगा, माने प्रूव्ड दैट टावर की ऊंचाई मतलब BC अल्फा टेन अल्फा टेन बीटा, इधर टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, ये आपको प्रूव्ड करना है। तो जब ये प्रूव्ड करना है तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ पे दो ट्रायंगल है, एक है BCD, एक है BCA या ACB बड़ी वाली। तो चलते हैं ट्रायंगल ACB बड़ी वाली पे। टेन अल्फा बराबर, देखिए टेन अल्फा, तो अल्फा के सामने वाला लंब क्या होगा BC, आधार क्या होगा AC, ठीक है। और आप देख सकते हैं BC निकालना है, AC को आप दो पार्ट में बांट दीजिए। BC निकालना है इसलिए कुछ नहीं कीजिए, क्योंकि सिद्ध करना है आपको BC बराबर, जो करना है AC को करिए, टेन अल्फा को भी कुछ नहीं करिए, क्योंकि टेन अल्फा भी आपको लाना है। तब टेन अल्फा को भी कहते हैं आप रहिए, BC को भी कहते हैं रहिए, क्योंकि BC प्रूव करना है। AC को तो हम नहीं रहने देंगे, तो AC को लिख देते हैं AD जोड़ CD,
तो ए से डी तक कितना है अल्फा, अल्फा जोड़ सी डी, अल्फा जोड़ सी डी। अब देखिए सी डी का कोई काम नहीं है, तो एक ऐसा काम करिए जो समीकरण फर्स्ट में भी सी डी बराबर कुछ निकल जाए, और सेकेंड में भी सी डी बराबर निकाल लेंगे। तो इसके लिए क्रॉस गुना मारते हैं, तो अल्फा जोड़ सी डी से इसमें गुना करेंगे, तो अल्फा जोड़ सी डी इंटू कितना टेन अल्फा। देखो ऐसे मारे, ऐसे क्रॉस गुना, बी सी से ऐसे गुना करेंगे तो क्या होगा बी सी, अल्फा जोड़ सी डी से टेन अल्फा में गुना किया, तो अल्फा जोड़ सी डी को कोष्ट में ले लिया इंटू टेन अल्फा, इधर बी सी। अब देखो हमको सी डी को रखना है, तो पहले टेन अल्फा को उधर भेज दो, तो अल्फा जोड़ सी डी बराबर, अल्फा जोड़ सी डी बराबर बी सी बाई टेन अल्फा, बी सी बाई टेन अल्फा। अब सी डी को रखना है, तो अल्फा को उधर भेज दो, तो बी सी बाई टेन अल्फा प्लस अल्फा उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस अल्फा। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब आइए सी डी को क्यों रखे हैं सो पता है ना, सी डी इस ट्रायंगल में भी आएगा बी सी डी। अब जा रहे हैं ट्रायंगल बी सी डी में, टेन बीटा बराबर लंब कौन होगा बी सी, आधार कौन होगा डी सी, सी डी जो कही है। तो सी डी बराबर निकालना है, तो सी डी को फिर क्रॉस गुना मारिए, तो सी डी बराबर हो जाएगा बी सी बाई टेन बीटा। देखो यहाँ गया यहाँ गया, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से अब सी डी को छोड़ दीजिए, आर एच एस को ले लीजिए। तो इसका आर एच एस कौन है बी सी बाई टेन अल्फा माइनस अल्फा, इसका आर एच एस क्या है बी सी बाई टेन बीटा। मान किसका निकालना है बी सी का, सिद्ध किसका करना है बी सी का। तो बी सी एगो इधर है, तो दोनों ओर क्यों रहेगा, एक और आ जाए, तो माइनस अल्फा को उधर भेज देते हैं, इधर बी सी बाई टेन अल्फा प्लस बी सी बाई टेन बीटा को इधर बुला लेते हैं, हो गया। अब आप दोनों में से बी सी कॉमन ले लीजिए, क्योंकि बी सी निकालना है तो बी सी क्यों रहेगा, बी सी जो ही कॉमन लेंगे तो क्या होगा वन बाई टेन अल्फा माइनस वन बाई टेन बीटा, ठीक है। अब यहाँ से आप बी सी निकालना है, तो पहले आप मल्टीप्लाई में है तो गुना में है तो भाग में जाएगा उधर, तो अभी नहीं, पहले आप एलसीएम ले लीजिए। तो टेन अल्फा इंटू टेन बीटा एलसीएम हो जाएगा, दोनों दो जाती में, इससे ये कटेगा ये ऊपर जाएगा, तो टेन बीटा ऐसे ये कटेगा ये ऊपर जाएगा, बराबर में क्या है अल्फा, ठीक है। अब अंतिम स्टेज है ये, अब बी सी को रख लीजिए, ये पूरा को उठा कर फेंक दीजिए इधर, तो ये जो नीचे वाला ऊपर जाएगा ऊपर वाला नीचे आएगा। तो लास्ट में यहाँ हम लिख देते हैं बी सी बराबर अल्फा तो है ही, ये जो नीचे है ऊपर जा रहा है, मतलब जो भाग में वो मल्टीप्लाई में गया, जो ऊपर जो मल्टीप्लाई में टेन बीटा टेन अल्फा नीचे आ जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन प्रूफ, देख सकते हैं अल्फा टेन बीटा, अल्फा टेन अल्फा टेन बीटा, टेन बीटा टेन अल्फा, टेन बीटा टेन अल्फा, यही प्रूव करना था, ठीक।